भगवान की जय। जय। तो बता रहे थे कि सरकार को किशोरी का दुश्मन हो पावे भावमूर्ति पर मिल जाए। इस संबंधी घटना सरकार के चारों धाम यात्रा में सरकार ऋषिकेश बद्रीनारायण जा रहे रास्ते में कोई चट्टी पड़ी, बस की यात्रा, बस रुकी और बस वाले ने कहा आधा घंटा यहाँ रुकना। तो आधा घंटा बस में क्यों बैठ जाए, सरकार बाहर बैठे। तो वहाँ विश्राम स्थल था, उसी में आसन वासन से शुरू में 3 चेला के साथ में दुबे जी, बड़े राम जी और राम सुभादास 3 लोग से बद्रीनारायण यात्रा में 3 लोग, बाकी यात्रा में 2 लोग। तो आसन लगा दिया, तो थोड़ी देर में एक पालकी वहाँ, उस ऊंचाई पर भी गांव है, लोग रहते हैं वहाँ। तो डोली जो है वो और उसमें बैठी हुई डोली में कोई नदी होती जो अपने ससुराल जा रही नहीं उड़ती थी, उधर बैठी सरकार के ऊपर उसकी नज़र पड़ी और सरकार की पड़ी। दोनों भी भाव में अपना भाव। सरकार को तो लगा हमारी किशोरी विवाह होने के बाद डोली में बैठ कर निर्मला से अयोध्या जी ने, और ये चिंतन हुआ सरकार के नाम आंखों से आंसू झड़े। और उसको भी लगा, उसके भाई एक जो है वो साधु हो गए, तो उसको लगा कि हमारे भैया यही है। सुनी बात थी, उसकी छोटी रही होगी, बहुत छोटी, तब जो है भैया निकल गए साधु। और तब से फिर उसकी माँ चर्चा करती रहती कि भैया से और दूसरे बहुत अच्छे लोग चले गए, लौट के घर आए नहीं। तो उसके दिमाग में था कि साधु बनकर हमारे भैया, और सरकार पर नज़र पड़ी थी, उसने देखा तो था नहीं अपने भैया को, बहुत छोटी रही, उसको किस्मत में नहीं था, लेकिन सरकार का रूप रंग देखकर उसको लगा कि यही हमारे भैया है। तो वो भी रट लगी रोने लगी। तो उसके पति ने पूछा क्या बात, तो वो रो रहे हैं इसलिए हम पूछा। अरे कोई रो रहा, दुनिया है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, तुमको इससे क्या नहीं? नहीं, बात ये है ऐसी नहीं है, बात ये हमारे बड़े भैया जो है, हमारी माँ बताती थी कि साधु हो गए हैं, और साधु हो गए हैं तो हमको लगता है यही है, हो सकता है क्योंकि तुम्हारा रंग इनका भी रूप रंग मिलता जुलता है, हो सकता है तुम्हारे भैया, हमको भी लग रहा है। तब फिर आया उसका पति और लोगों से सरकार सेवा में पूछा, लोग बताए महात्मा है। तब फिर वो अपनी पत्नी को लेवा के आया, आई वो तो आकर के चरणों में लिपट गई है, भैया 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 बड़े निष्ठुर हो हैं, माँ तो तुम्हारी याद करते करते चली गई और फिर लौट के घर नहीं आए, अभी कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? सरकार ने कहा अयोध्या जी रहते, हमारा क्या ठिकाना, साधु महात्मा है, बद्रीनारायण दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो समझाया भैया सरकार ने, संसार है यहाँ कोई नहीं है, इधर ठाकुर जी अपने भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, घर चलिए, घर आइए, मिल गए यही बहुत है। तो उसको तो यही लगा कि हमारे भैया में सरकार ने तो पति को दोनों शिक्षा समझाया, नाम जपो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम जपो, वही साथ देने वाले हैं, वही पहुँचा करके पार लगाएंगे। ले प्रसाद अपने शिष्यों से कहा, तो नारियल का प्रसाद उन दोनों लोगों को दिया, और तब तक वो बस की ड्यूटी बस का और सरकार बस में बैठ गई, वो डोली में बैठ गई, सरकार अपने राज को अपने। तो उसको तो भैया मिल गए और सरकार को अपनी किशोरी जी मिल गई, और संसार के लोग देखते रह गए कि भैया इनका कैसा प्रेम है, कैसे है,
रो रहे हैं दोनों के दोनों। तो इस प्रकार से सरकार को जहाँ कहीं ऐसे गलत देखते तो उनको अपनी किशोरी जी का स्मरण हुआता। कुछ और भी ऐसी जो महापुरुषों के जीवन में घटनाएं घटी सरकार की मानसिक मन से चिंतन। हम लोग चिंतन करने बैठते मन लगता है भगवान में, है? थोड़ी देर भी भगवान में मन नहीं लगता। और सरकार का मन भगवान से अलग नहीं होता, निरंतर ठाकुर जी में लगा रहता था ऐसी। तो एक बार क्या हुआ, दीवा में वैद्य जी के यहाँ पर दोपहर का समय और पंगत भी हुई नहीं, और सरकार ने मानसी में खरबूजा का भोग ठाकुर जी को लगाया मानसी, और फिर ठाकुर जी ने प्रसाद सरकार को सरकार पाए राम जी को भोग लगा और जो प्रसाद हमको मिला तो पाना पड़ा, राम जी ने पवाया, बात हो गई। इसके बाद वैद्य आए तो वैद्य का चिकित्सक थे तो नाड़ी देखी कुछ खाया पिया भोजन किया नहीं खाया था, खरबूजे की गंध आ रही है। वैद्य ने कहा खरबूजे की गंध आ रही है, बताना पड़ा कि खरबूजा प्रत्यक्ष को कहीं कुछ नहीं है, मानसी में भोग लगा, तो जो मानसी में भोग लगाया वो प्रत्यक्ष में हो गया। जैसे रीवा नरेश महाराज रघुराज से सुन जाता है, घोड़े पर बैठे जा रहे थे, मानसी में ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और कड़ी परोस रहे थे ठाकुर जी के, और तब तक नेत्र बंद हो, घोड़े पर जा रहे हैं। तो साथ के सेवकों ने देखा कहीं नींद आ गई तो गिर न जाए, तो सावधान कर दी सरकार कर दिया, तो मानसी से अलग हो गया। और वो जो कड़ी परोस रहे थे वो गिर गई, तो महाराज रघुराज सिंह जी के अपने वस्त्रों पे घोड़े के जीन के ऊपर में भी कड़ी गिरी। तो देखते हैं ये क्या हुआ, अरे तुमने हिला दिया भाई, हम तो कड़ी परोस रहे थे सरकार को, वही गिर गई। ये कथा आती है वृंदावन क्षेत्र रघुनाथ दास खीर, रघुनाथ दास जी जो है उनका प्रतिदिन का आहार था कदम के वृक्ष के एक पत्ते की दोनी बना करके उतना छाछ, उसमें नमक मिला हुआ उतना छाछ, बस एक पत्ते की दोनी उतना छाछ उनका 24 घंटे का आहार था। और परिश्रम कितना करते थे, दंड मतलब कोई बात बुद्धि में अटने वाली नहीं है। 1000 दंडवत ठाकुर जी को करते, 1000 दंडवत। हम लोग 25-50 में समस्या हो जाती है, 50 नहीं कर सकते, 25 दंड लगाने दंडवत करें तो उतने में हालत कराऊंगा। 1000 ठाकुर जी को और 2000 संतों को वैष्णव 3000 दंडवत करते। और पाते क्या थे, वो छाछ थोड़ा सा एक पत्ते के दोनों। ठाकुर जी को मानसी में भोग लगाया, दूध भात का भोग लगाया तो ठाकुर जी हमको पवा प्रसाद नहीं दरकार आप पाइए, हम तो छाछ ही पी करके रह जाए और कुछ नहीं प्रसाद नहीं पाएंगे। और जबरदस्ती ठाकुर जी ने उनको प्रसाद करवा दिया, तो अपच हो गया, कुछ नहीं, अभ्यास था नहीं, अभ्यास खाली छाछ पीने का, और वो बढ़िया दूध भात करवा दिया ठाकुर जी ने। ज्वर हो गया तो वैद्य बुलाए, तो वैद्य आए, वैद्य नाड़ी देखी, कफ की नाड़ी कफ की है, चावल पाया है, खीर पाए हैं, क्या पाया है बताइए। अब जो 7 किलो तो बोले अब पोलपुरी लगा दी, जो है सबके सामने छाछ पीते हैं और चोरी से खीर खा जाते हैं। तब रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा कि प्रत्यक्ष में नहीं पाया है, मानसी में पाया। वो मानसी वाली चीज वो जाकर के शरीर पर असर कर रही है।
इतनी मनुष्य सिद्ध थी, ऐसी सरकार की लीला थी। तो महान मूर्ति थे, क्या क्या लीलाएँ करते थे। एक घटना भोपाल की है सरकार, सचरी जी के, सचरी जी बड़ी सेवा, बहुत सेवा। अयोध्या के आने के बाद तो उतनी सेवा तो करती थी, बराबर करती, लेकिन जो भोपाल में रह करके उनकी सेवा हुई है, सराहनीय, दूसरा कोई कर नहीं सकता ऐसी सेवा आचार्य जी ने, कुलकर्णी जी ने की। परिवार की व्यवस्था सब किनारे, कुछ नहीं, सरकार में महीनों महीने रह जाते। हमको दर्शन भोपाल में गुरु पूर्णिमा के समय हम वहाँ थे, हमें पता लगा सरकार यहाँ दर्शन किया। इतने बड़े थाल में, कितनी कटोरे में सामान, सरकार 56 लोग बनाकर सरकार। और परिवार की स्थिति जैसी, बच्चों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं पहनने, ये स्थिति। शायद पंचमी रही होगी, कोई पंचमी, सरकार तो विवाह प्रिय थी, सरकार के बाद हमको भी सेवा मिली हुई है। अयोध्या में रहते हैं तो पंचमी को विवाह कार्य राम मान की चौपाइयों से 2 चौपाई, तो पंचमी रही तो सरकार ने कहा पंचमी है तो विवाह होना चाहिए, जाने वाले गायन किया, विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद जीवनार हुई। अब जीवनार हुई तो जीवनार में 56 भोग है, व्यंजन विविध नाम को जाना, अनेक जो वर्णन है वो सब आया, वर्णन तो आया, लेकिन मैं प्रत्यक्ष में वहाँ खीरा, ककड़ी, खरबूजा बजट नहीं था, न तो विविध व्यंजन बनाने का अवकाश था, व्यवस्था भी थी और अवकाश समय भी नहीं। तो सामान्य जो है ककड़ी, खीरा, खरबूजा इसी का भोग लगा, और गायन हो रहा है व्यंजनों का। 4 वहाँ से भोजन मिलेगा, एक एक विधि वर्ण नहीं जाती, सरस रुचि व्यंजन का जाती, एक एक रस अगनत भांति, जैसा मानस वर्णन है, गीतों में वर्णन है, उस गाने में कोई कसर नहीं है। ऐसी सरकार की लीला हुई कि वो जीवनार में जो है वो खीरा खरबूजा में ही वो व्यंजनों की सुगंधी आई, इतनी सुगंधी आई मिठाई की जैसे कोई मिष्ठान का कक्ष है, जैसे शादी ब्याह में होता है ना, तो घर में मिठाई रखी हुई तो सुगंधी आती है। तो ऐसे दिव्य दिव्य व्यंजनों की सुगंधी से क्षेत्र भर गया जाता। सब लोग आश्चर्य रहे, कहाँ से गंध आ रही है, और भोग लग रहा है खीरा खरबूजा का, तो सरकार वहाँ विराजमान हो जाए। धरा पर धारी नर तन, भक्ति रस बरसावने आए। धरा पर धारी नर तन, भक्ति रस बरसावन। सुंदर सुकोमल कमल दल सम, चरण अरुण लुभावने। करते चरण आश्रित जनन के, उभय लोक सुहावने। गुरुदेव श्री हर्षण कृपा लागे, दास नित गुण गावने। गुरुदेव श्री हर्षण कृपा लागे, दास नित गुण गावने। सुंदर सुखद सुचिशील शुभ, सिरमौर श्री सरकार है। सुंदर सुखद सुचिशील शुभ, सिरमौर श्री सरकार है। दुख दलन दीन दयाल हम, दासों के आधार हैं। दुख दलन
दीन दयाल हम दासों के आधार हैं। अति मुदित राज नित्य श्री सिय राम के ही हार हैं। अति मुदित राज नित्य श्री सिय राम के ही हार हैं। गुरुदेव श्री हर्षण देव की करते सभी जयकार हैं। गुरुदेव श्री हर्षण देव की करते सभी जयकार हैं। वो कौन जिनके भाल पर था तिलक जन्म सुकाल थे, जिनके सभी शुभ अंग में खड़े अक्षर मंत्र विराजते। हरि नाम सुनते नेत्र जिनके अश्रुधार बहावते। गुरुदेव श्री हर्षण देव जिनके दास नित गुण गावते। गुरुदेव श्री हर्षण देव जिनके दास नित गुण गावते। ये दिव्य रत्न वसुंधरा जिनसे हुई महिमा मई। ये दिव्य रत्न वसुंधरा जिनसे हुई महिमा मई। अगणित नरक गामी अघि हरिपथ चला सदगति दई। अगणित नरक गामी अघि हरिपथ चला सदगति दई। श्री संप्रदाय समृद्धशाली पाजन शोभा भई। श्री संप्रदाय हमारा संप्रदाय श्री संप्रदाय रामानंद संप्रदाय सरकार को पाकर के उसकी शोभा बढ़ती है। अनुभव यह बहुत सामान्य लोग नहीं समझते, बुद्धि उतनी नहीं है सरकार को समझने लायक। पर जिन महापुरुष समझा है, इसी महापुरुष ने कहा था कि जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के बाद इस स्तर का महापुरुष कोई बीच में नहीं आया। जिस स्तर के सरकार आए हैं ऐसा महापुरुष दूसरा कोई आया नहीं है। श्री संप्रदाय समृद्धिशाली पाजन शोभा भई। उनकी सदगुरु गौरव गाथा सुनिए सुख सदगति पावई। उनकी सदगुरु गौरव गाथा सुनिए सुख सदगति पावई। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था। बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं। ये मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें। जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।